अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्किल्स के बारे में, कैसे आप कोई भी स्पेसिफ़िक स्किल चूज़ करके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और हम डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉप स्किल्स आती हैं या कोर्सेज़ जो हमारे पास, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हर कोई जो है ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहा है। ठीक है, हर कोई चाह रहा है कि उनके पास कोई स्किल हो। अगर उनके पास कोई स्किल नहीं है तो वो सीखना चाह रहे हैं, कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक स्किल सीखना चाह रहे हैं ताकि वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, ताकि वो फ्रीलांसिंग कर सकें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉप स्किल्स या कोर्सेज हमारे पास आते हैं, उनमें हमारे पास वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, अमेज़ॉन है, ट्यूटरिंग है, नेटवर्किंग है, फ्रीलांसिंग है, यूट्यूब है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसी टॉप स्किल्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि हमें नहीं पता चलता। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स या लोग मेरे पास आते हैं, वो आके ये कहते हैं कि मैम हमें वो स्किल या वो कोर्स बताएं जिनसे हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। मतलब हम कौन सी ऐसी स्किल सीखें जिनसे पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं हम। ठीक है, तो वो ये नहीं सोचते कि कौन सी ऐसी स्किल है जो उन्हें करनी चाहिए, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जो उनसे उनकी स्किल उनकी लाइक फील्ड से रिलेटेड है, या उनका इंटरेस्ट उस फील्ड में है, उस काम में, उस स्किल में है या नहीं है। ठीक है, वो अपनी या वो उसको कितना टाइम दे सकते हैं, कितना टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, वो लोग ये नहीं सोचते कि हमारे लिए कौन सी ईज़ी रहेगा, कौन सा हम जो है वो सही से मैनेज कर सकते हैं। वो बस ये पूछते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें सिर्फ वो वाली स्किल आप सिखाएं जिसमें ज़्यादा अर्निंग हो, जिससे पैसे ज़्यादा मिलते हों। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। यहाँ पे जो हमारे पास ये टॉप स्किल्स मैंने आपको अभी बताई, इनको फर्दर वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपके लिए कौन सी स्किल जो है वो चूज़ करना बेस्ट है, कौन सी ऐसी स्किल है जो आप सीख सकते हैं, उसमें आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज आप दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे वेब डेवलपमेंट का मैंने बताया, यहाँ पे हमारे पास वेब डेवलपमेंट में हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। एक हमारे पास होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें हमारी फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हैं। इसमें आपको फ्रंट एंड भी सीखनी पड़ेगी, आपको बैक एंड भी सीखनी पड़ेगी। बेसिकली ये आपकी प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें आपको सीखनी पड़ेंगी। कोडिंग के ज़रिए आप जो है वो सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, इसके अलावा जो वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उसके लिए हम ये जो है वो हमारा ये कोर्स होता है, हमारी ये स्किल होती है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो सिर्फ आप फ्रंट एंड सीख लें, फिर आप फ्रंट एंड की सर्विसेज देंगे, या फिर आप सिर्फ बैक एंड सीख लें, आप सिर्फ बैक एंड की सर्विसेज देंगे। इनके अलावा हमारे पास वर्डप्रेस, शॉपिफाई और विक्स आ जाता है। ठीक है, ये 3 हमारे पास ऐसे टूल, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, आप कह लें कि जिनसे वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। ठीक है, हमारे लिए वो लोग जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती, कोडिंग नहीं आती, ठीक है, वो वर्डप्रेस या शॉपिफाई या विक्स का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं, वो वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, डिफरेंट प्लगइन्स का इस्तेमाल करके, डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आप बहुत आसानी से जो है वो वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेब डेवलपमेंट में ये चीज़ें आ जाती हैं। और वेब डेवलपमेंट में हमारे पास ये होता है कि अगर आपने वेब डेवलपमेंट में अपनी सर्विसेज देनी है, ठीक है, तो आपके पास जो टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट को अगर आप वर्डप्रेस, शॉपिफाई या विक्स करते हैं, उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आप फुल स्टैक, फ्रंट एंड या बैक एंड की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, ओवरऑल जो वेब डेवलपमेंट होती है, इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट, और ये जो वेब डेवलपमेंट की स्किल है, ये बॉयज़ के लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अगर बॉयज़ इसमें अपनी जो है वो सर्विसेज देते हैं, फ्रीलांसिंग सर्विसेज वेब डेवलपमेंट में देते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है, वो ज़्यादा टाइम दे सकते हैं वेब डेवलपमेंट को। ठीक है, लेकिन गर्ल्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने घर भी मैनेज करना होता है, साथ में और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास लोगो डिज़ाइन होती हैं, फ्लायर डिज़ाइंस होते हैं, पोस्टर डिज़ाइंस, लेटर हेड, वेबसाइट स्लाइडर्स, इन्फोग्राफिक्स, सोशल मीडिया पोस्ट, ब्रोकर डिज़ाइंस, कैटलॉग्स, प्रेजेंटेशंस, इलस्ट्रेशंस, इमेज एडिटिंग। ठीक है, ये सारी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती हैं।
अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप, कुछ हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं, लेकिन वो अपनी जो सर्विसेज है वो स्पेसिफिक एक चूज़ कर लेते हैं, इनमें से एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्लायर डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे होते हैं, और कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट की सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसा है जो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट की सर्विसेज देता है, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट ही बना कर देगा, ठीक है। जितने भी उसके पास क्लाइंट्स, वो ऐसे क्लाइंट्स लेगा जिन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट बनवानी हो, ठीक है। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलावा हमारे पास यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग आ जाता है, ठीक है। यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में हम मोबाइल एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं, इसके अलावा वेबसाइट्स डिज़ाइंस करते हैं, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी आप स्पेसिफिक जो है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो यूआई यूएक्स की सर्विसेज दे सकता है। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, आप सारी सर्विसेज भी इसमें से दे सकते हैं। मतलब ये कि आपके पास अगर लोगो डिज़ाइन के लिए कोई क्लाइंट आ रहा है, आप वो भी काम करके देंगे, आप फ्लायर डिज़ाइन भी बना के देंगे, आप पोस्टर डिज़ाइन भी बना के देंगे, आप कार्ड डिज़ाइन भी बना के देंगे, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन या इलस्ट्रेशंस भी आप बना के देंगे, ठीक है। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। इसमें ये होता है कि जो गर्ल्स हैं वो भी कर सकती हैं, जो बॉयज़ हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मेरी स्टूडेंट थी एक प्रीवियस सेशन में, ठीक है। उसने सिर्फ जो है वो आईसीएस किया था और उसके बाद उसने स्टडी कंटिन्यू नहीं की। उसके बाद उसने मुझसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के बाद वो मंथली जो है वो 20,000 अर्न कर रही थी। सिर्फ किस पे? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उसने एक स्पेसिफिक चूज़ कर लिया था, सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ वो डिज़ाइन करके देती थी और उसका जो है वो मंथली उसको 20,000 मिलता था, ठीक है। तो इस तरह से आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जो है वो सारी, जितनी भी इसमें हमारे पास फीचर्स आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, आप सारी डिज़ाइनिंग सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं या आप किसी स्पेसिफिक की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कंटेंट राइटिंग आ जाती है। कंटेंट राइटिंग में हमारे पास ब्लॉगिंग आ जाता है, स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं, एसेज, पेपर्स, क्विज आ जाते हैं, कॉपी राइटिंग, होस्ट राइटिंग, रेज्यूम राइटिंग इसमें हमारे पास आ जाती है, टेक्निकल राइटिंग आ जाती है, सोशल मीडिया रिपोर्ट राइटिंग, ई बुक, ठीक है। एसईओ कंटेंट हमारे पास होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब राइटर, ब्रांड जर्नलिस्ट, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग में हमारे पास ये होता है कि आपने जो है वो कंटेंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। ऐसा कंटेंट जो पहले अवेलेबल नहीं है, एक यूनिक कंटेंट आपने क्रिएट करना होता है। तो इसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉपी राइटिंग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ होस्ट राइटिंग करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिज्यूम राइटिंग करते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कंटेंट राइटिंग में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं या आप किसी स्पेसिफिक की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो कंटेंट राइटिंग का कोर्स है इसमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ता। जैसे वेब डेवलपमेंट को हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी देना पड़ता है, लेकिन कंटेंट राइटिंग में आपको इतना ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाता जितना आपका वेब डेवलपमेंट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लगता है, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग भी दोनों के लिए बेस्ट है, गर्ल्स भी कर सकती हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, आउटडोर मार्केटिंग, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग जो भी जिसके पास भी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल होती है, अब उसमें भी आपके पास फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम की सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना होता है, जिन लोगों के बिजनेस होते हैं उनके पेजेस बनाने होते हैं, उनको उनकी प्रोफाइल्स को, उनके पेजेस को हैंडल करना होता है, उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, उनके एड्स बूस्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी काम होता है सारा डिजिटल मार्केटिंग में आता है। और एक डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कोर्स है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब आप देखें कि हर कोई जो है वो मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक चलाता है, ठीक है, ड्रैग कर रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए बहुत बेस्ट कोर्स है, बहुत बेस्ट स्किल है।
मोस्टली जो हमारे पास हाउस वाइफ होती हैं, ठीक है, गर्ल्स होती हैं जिन्होंने घर भी संभालना होता है, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बहुत बेस्ट है और ये इजी भी है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूट्यूब। यूट्यूब में ये होता है कि आपके पास जो है वो एक तो ये कि आप अपना खुद का चैनल बना सकते हैं, आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप फूड चैनल बना सकते हैं, ठीक है, और उस पे वर्क कर सकते हैं प्रॉपर। दूसरी एक चीज़ ये होती है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, क्लाइंट्स भी आपके पास आते हैं कि हमें जो है वो चैनल बनाना है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं हमें नहीं पता, हमें चैनल बनवाना है, हमें उसके जो है वो थंबनेल्स बनवाने हैं, ठीक है, तो इस तरह से भी आपके पास क्लाइंट आते हैं, तो ये भी आप जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है अमेज़ोन। अच्छा, अमेज़ोन का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो अमेज़ोन एक टाइम पे फेमस हो गया था, अब तो इतना नहीं है। उसमें ये था कि हर कोई बस ये चाह रहा था कि वो अमेज़ोन का कोर्स कर ले। उनको नहीं पता कि अमेज़ोन क्या है, लेकिन हर कोई फिर भी यही चाह रहा था। बस आप लोगों को कोई ऐड मिल जाती थी या कुछ आप देख लेते थे कि इस बंदे ने जो है वो एक मंथ में 3 या 4 लाख अर्न किए हैं अमेज़ोन के ज़रिए, ठीक है, तो मैं भी अमेज़ोन का कोर्स कर लूँ तो मैं भी एक मंथ में 3-4 लाख जो है वो अर्न कर लूँगा या कर लूँगी ईजीली, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अमेज़ोन भी हमारे पास एक स्किल है, ठीक है, अमेज़ोन भी एक स्किल है। जब आप ये स्किल सीखते हैं, आप ये कोर्स करते हैं, उसके बाद आप सर्विसेज अपनी देते हैं, ठीक है, इसमें भी आप फ्रीलांसिंग ही करते हैं। अमेज़ोन में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि आप अमेज़ोन पे बिज़नेस कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि आपने अमेज़ोन का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं लोग आजकल, ठीक है। उसमें ये होता है कि अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट में आपने जिनका भी अमेज़ोन पे बिज़नेस होता है, आपने उनकी प्रोफाइल्स हैंडल करनी होती हैं, उनका जो बिज़नेस पेजेस होते हैं अमेज़ोन पे उनको हैंडल करना होता है, ठीक है। आप उनका बिज़नेस चला रहे होते हैं, उनकी बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट आपने करनी होती है, वो होता है वर्चुअल असिस्टेंट। और ये ऐसे नहीं होता कि आपने सिर्फ अमेज़ोन सीख लिया तो आप महीने में 3-4 लाख कमाना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसी तरह से है कि आप अपनी सर्विसेज देंगे उन लोगों को जो अमेज़ोन पे बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, जो अमेज़ोन पे बिज़नेस कर रहे हैं, फिर वो आपके क्लाइंट होंगे, ठीक है। अब आप सर्विसेज देंगे, अब वो क्लाइंट की मर्ज़ी है कि वो आपको हायर करे या ना करे, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं है कि आपने कोर्स सीख लिया और आपकी 3-4 लाख जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो गई है। कुछ लोग ऐसे होती हैं जिनका बाय लक जो है जिनके पास काम ज़्यादा आ जाता है या उनको पेमेंट अच्छी मिल जाती है, तो वो 1 मंथ में 3 या 4 लाख कमा लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये लोग हैं ऐसे जो ये कोर्स करवा रहे होते हैं, फ़ीस वो लोगों से बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं मंथली, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, लेकिन वो जो है वो यही उनको ही कोई 1 या 2 बच्चे ने अगर 1 मंथ में इतनी अर्निंग कर ली है, ठीक है, तो वो उसी को हाईलाइट करके दिखा रहे हैं ताकि लोग उनके पास ज़्यादा आएँ, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है फ़ीस भी वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इवन जो अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते हैं ना, वो भी मैंने ऐसे देखे हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि 1 मंथ में 3 या 4 लाख कमा लेंगे, वो किसी न किसी तरह से वो उनकी फ़ीस अरेंज करके वो कोर्स करने चले जाते हैं। एंड पे फिर उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो थोड़ा-सा खुद से सोचा करें कि ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है, क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। पहले उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लिया करें, फिर आगे मूव किया करें। उसके बाद हमारे पास ये जितने भी सारे कोर्सेज़ मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, इसमें से हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो टॉप हमारे पास स्किल्स हैं, एक ये कि ट्यूटरिंग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टॉप स्किल्स या कोर्सेज़ इसमें हमारे पास वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है और ट्यूटरिंग है और फ्रीलांसिंग है, ठीक है। ये हमारे पास टॉप है। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन-सा जो है वो चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको 1 बाय 1 सबकी थोड़ी-थोड़ी डिटेल बताई है कि कैसे आपने इनमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं और कौन-सा किसके लिए बेस्ट है, ठीक है। जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट का एक बार मैं फिर बता देती हूँ। वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो है वो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो थोड़ा ज़्यादा फ्री होते हैं, जिनके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, जिनको लगता है कि वो टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वेब डेवलपमेंट थोड़ा-सा मुश्किल भी हो जाता है, उसको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बेस्ट है, लेकिन गर्ल्स के लिए इस लिहाज से बेस्ट है कि वो कोई स्पेसिफिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद कंटेंट राइटिंग भी दोनों के लिए बेस्ट है। सबसे आसान जो कोर्स या स्किल हमारे पास है ऑनलाइन अर्निंग के लिए, वो हमारे पास एक डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो
ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कंटेंट राइटिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास बाकी आ जाती हैं। अब वो आप पे डिपेंड, जैसे हाउस वाइफ होती हैं, ठीक है, जो जॉब नहीं कर सकती, ठीक है, कहीं पे जाके ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रही हैं, तो उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो कोर्सेज़ थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिग्री वर्सेस स्किल्स। अच्छा, आजकल का जो दौर है उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चला हुआ है वो स्किल्स का चला हुआ है, ठीक है। इवन के बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, जिन्होंने पीएचडी की हुई है, लेकिन वो एमफिल पीएचडी करने के बाद भी ये स्किल्स सीख रहे हैं, वो कोर्स करने के लिए जा रहे होते हैं। उनसे पूछे क्यों जा रहे हैं, आपने तो एमफिल पीएचडी किया हुआ, कोई अच्छी सी जॉब करें। अब वो फिर आगे से कहते हैं हमने भी ऑनलाइन अर्निंग करनी है, हमने फ्रीलांसिंग करनी है, हमें जॉब ही नहीं मिल रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जॉब्स जो है वो मेरिट पे जो है वो मिलती हैं। एक या दो बच्चे को जॉब मिल जाती है, बाकी सारे जो है वो ऐसे ही एमफिल पीएचडी की डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर वो जाते हैं स्किल्स की तरफ, ठीक है। दोनों की अपनी जगह है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जो है ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जो है वो आप आगे पढ़ नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक किया है, आप तब भी जो है वो कोई स्किल सीख के काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री और स्किल दोनों की अपनी अपनी जगह है। अगर आप डिग्री अपनी जो है वो कर लेते हैं, आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आप मास्टर या पीएचडी कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बहुत कुछ आप सीखते हैं। इसके अलावा अगर आप ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे नहीं पढ़ सकते, ठीक है, जिनकी बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत से ऐसे गरीब लोग होते हैं जो आगे अपने पेरेंट्स ऐसे होते हैं, आगे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो वो ये कर सकते हैं कि वो स्किल्स सीखें, ठीक है। स्किल सीखें, उसमें अपनी सर्विसेज दें और आगे वो भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री है तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आपको जॉब मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेरे जो फर्स्ट सेकंड सेशन था उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जो है वो एफए किया हुआ था, आईसीएस किया हुआ था, ठीक है। इवन एक बच्ची थी जिसने मैट्रिक किया हुआ था, ठीक है। उन्होंने मुझसे जब कोर्स किया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, तो जिसने वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, अब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो है वो फिज़िकल जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लाहौर में। और उनकी जो मंथली सैलरी वो 50-60,000 है, ठीक है। अब देखिए उनके पास कोई मास्टर की कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एफए किया हुआ है और उसके बाद उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया। बाकी ये चीज़ होती है कि आप जो भी कोर्स करें, जो भी आप स्किल सीखें, उस स्किल में आप इतना उसको फोकस दें कि आपकी उसमें ग्रिप हो जाए। कुछ ऐसी जैसे होता है ना कि सिग्नेचर स्किल्स, ठीक है, अपनी स्किल्स को सिग्नेचर स्किल्स बनाएं, ठीक है। वो इस तरह से कि कुछ ऐसे डिज़ाइन, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपकी डिज़ाइनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कुछ ऐसे डिज़ाइंस हो, अगर किसी को कुछ भी चाहिए हो डिज़ाइन, तो वो सीधा आपके पास आए, वो ये कहे कि ये डिज़ाइन ऐसा बनाना है, ये तो यही बंदा बना सकता है और नहीं कोई बना के दे सकता, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उस पर फोकस करके अपनी ग्रिप बनाते हैं एक स्किल पे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग ये होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम 2 या 3 स्किल सीख लेते हैं, ठीक है। वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं, वो कंटेंट राइटिंग भी सीख लेते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग भी सीख लेते हैं, ठीक है। और उसी में वो जो है फिर तीनों में जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। अब तीनों में वो सर्विसेज दे रहे हैं, अब ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ज़रूर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही फ्री हैं, आपको लगता है कि आपने सिर्फ इसी को टाइम देना है, देन आप ये ठीक है 2 या 3 को आप मैनेज करें, चलाएं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलें अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से नहीं हो रहा, मैं इससे कर लेता हूँ, ठीक है, ये सीख के इससे दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ, तो ये चीज़ गलत होती है। एक चीज़ जब आपने कर ली, आप उसको फोकस के साथ करें, आप ट्राई करते रहें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोर्सेज़ की बात की थी, अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास, ठीक है, क्लाइंट एक वेब डेवलपर के पास जाता है, वो उससे कहता है कि उसने वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। अब उसने वेबसाइट बनवानी है, वेबसाइट बनवाने के लिए वो वेब डेवलपर के पास चला गया, वेब डेवलपर ने वेबसाइट तो बना के दे दी। अब वेबसाइट पे उसको जो है वो
ग्राफिक्स भी चाहिए उसको, कंटेंट भी चाहिए, बाद में उसने उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करवानी है, ठीक है। अब वेबसाइट तो उसकी बन गई, वेबसाइट पे जो ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स के लिए वो ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाएगा, ठीक है। कंटेंट के लिए वो कंटेंट राइटर के पास जाएगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो डिजिटल मार्केटिंग के बंदे के पास जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी ये वाले कोर्सेज हैं, ये एक दूसरे की नीड है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप इनमें से कोई एक स्पेसिफिक कोर्स कर लेंगे तो उससे आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उससे आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। अपनी कोशिश करते रहा करें, क्योंकि अब देखें कि अगर आपने फ्रीलांसिंग पे स्टार्ट की है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आज कोर्स कर लिया, आज स्किल सीख लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, अपना सारा काम कर लिया और अगले दिन से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फ्रीलांसिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोगों को 2-3 मंथ लग जाते हैं अर्निंग करने में, ठीक है। उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते। अब लोग ये सोचते हैं कि हमने कोर्स कर लिया, हमने ये सीख भी लिया, लेकिन हमें प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहे, फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो नेगेटिविटी आपने अपने माइंड में नहीं लानी, आपने सिर्फ ये सोचना है कि ठीक है आपने कोर्स किया, आप ट्राई करते रहें, ठीक है। इसमें फ्रीलांसिंग में ये होता है कि लक भी चलता है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जो है सबका रिस्क लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको वहाँ से मिलना है ना, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चाहे आपको वो 2 मंथ बाद मिले, चाहे वो 3 मंथ बाद मिले। अगर वहाँ से आपका रिस्क नहीं लिखा तो आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इवन आप जो है वो बिड्स या कनेक्ट्स ख़रीद कर भी आप जो है वो अप्लाई कर लें, जॉब्स पे प्रपोजल सेंड कर लें, फिर भी आपका जो है वो नहीं होगा अगर आपको वो लिखा नहीं है वहाँ से, ठीक है। तो अपनी कोशिश करते रहा करें, ज़ाहिर सी बात है कोशिश करेंगे तभी मिलेगा, ठीक है। इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उसको वो मिलता है, और अगर वो नहीं मिलता तो वो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ही होती है, ठीक है। तो वो आपके लिए बेहतर ही होता है। हमेशा अपना माइंड जो है वो पॉजिटिव रखें। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं तो आप इसकी जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ ऑनलाइन दें, आप फिज़िकली भी दे सकते हैं, ठीक है। आप मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हम ये सर्विसेज देते हैं, अगर आप चाह रहे हैं ये सर्विसेज लेना तो हमारे पास आएँ, हम आपको ये बेनिफिट देंगे। अपनी जो है वो यूनिकनेस लेकर आएँ अपनी स्किल्स में, ठीक है। तो डिग्री और स्किल की बात हम कर रहे थे, दोनों की अपनी ही जगह। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दी कि कुछ स्टूडेंट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आए जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ था या एफए या आईसीएस किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने स्किल सीखी, कोर्स किया और अब वो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीलांसिंग पे। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग करना, ऑनलाइन पैसे कमाना हमारे पास फ्रीलांसिंग होता है, ठीक है। फ्रीलांसिंग कहते ही हम उसे कि ऑनलाइन पैसे कमाना, ठीक है। फ्रीलांसिंग में हमारे पास जो फ्रीलांसिंग डोमेन्स आ जाती हैं, इसमें एक होता है कि इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर और एक हमारे पास होता है फ्रीलांसिंग एज अ बिजनेस, ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर ऐसे कि कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपके पास जो भी स्किल है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक प्रोफाइल बना लेंगे, ठीक है। प्रोफाइल आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे, ठीक है। आप अपनी सर्विसेज देंगे, आपका जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन होगा क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, जो क्लाइंट्स हैं हमारे, वो उस ऐप पे कनेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट के साथ, और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। आप क्लाइंट को ये बताते हैं कि मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक अवेलेबल हूँ, और आपको जो है आपका काम 1 दिन या 2 दिन या इस टाइम तक आपको मिल जाएगा, और आप अपना बजट खुद करते हैं फाइनल, ठीक है। कि आपने ये वाला जो काम आपका है मैं $20 में करके दूंगा या $30 में करके दूंगी, ठीक है। वो इस तरह से फिर आप जो है वो सब कुछ सेटअप करते हैं। मतलब ये कि आप खुद ही ओनर होते हैं इस चीज़ के, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फ्रीलांसिंग एज अ बिज़नेस, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं और आप चाह भी नहीं रहे, आपसे हो भी नहीं रहा कि आप कोई स्किल सीखें और कोई अपनी सर्विसेज दें, ठीक है, तो आप फ्रीलांसिंग को एज अ बिज़नेस कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग को एज अ बिज़नेस आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बना लें, ठीक है, और वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल्स बनाएं। प्रोफाइल्स में आप डिफरेंट सर्विसेज दें, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज भी दें, आप वेब डेवलपर की सर्विसेज भी दें, आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज भी दें, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्विसेज देनी है, प्रपोजल सेंड करना है, जैसे हम जॉब को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आपने अप्लाई करना है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे क्लाइंट्स को। तो उससे ये होता है कि आप
आपका जो है वो कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है क्लाइंट के साथ। आप क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेते हैं, जब क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट दे देगा, आप अपनी इस फ्रीलांसिंग में एज अ बिजनेस आप एक अपनी टीम भी बनाते हैं, ठीक है। आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर को भी रखते हैं, आप एक वर्डप्रेस डेवलपर को भी रखते हैं, या फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपर को भी आप रखते हैं, ठीक है। आप कंटेंट राइटर को भी रखते हैं, आप डिजिटल मार्केटर को भी रखते हैं अपने पास, ठीक है, अपनी टीम में। आप एक एजेंसी या एक कंपनी बना लेते हैं, उसको प्रॉपर एक नाम देते हैं, फिर आप अपनी टीम बनाते हैं और उस टीम को आप किस तरह से लेके चलते हैं। एक तो आपको जब आप स्टार्टिंग लेते हैं ना, तब आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, जो भी आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसमें से हाफ आप जो है वो जिससे आप काम करवाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आया है, उसने आपसे पोस्टर डिज़ाइन करवाना है, ठीक है। अब आपने क्लाइंट के साथ फाइनल किया कि $100 में आप उसको पोस्टर बनाकर दे देंगे, ठीक है। अब क्लाइंट ने आपने क्या किया है, आपने एक ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर किया, अपनी टीम बना ली, ठीक है। आपने ग्राफिक डिज़ाइनर से वो पोस्टर बनवा के क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया, क्लाइंट ने आपको $100 दे दिया, ठीक है। अब 100 में से आपने $50 अपने पास रखा, $50 आपने उस ग्राफिक डिज़ाइनर को दिए जिससे आपने पोस्टर बनवाया था, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, दो फायदे होंगे। एक तो ये कि जो लोग जिनको नहीं पता, ठीक है, जो बेरोज़गार हैं उनको भी जॉब मिल जाती है, ठीक है। दूसरा ये कि आप भी जो है वो अर्न करने लग जाते हैं। जब आप स्टार्टिंग लेते हैं, इस तरह से आप उनको कमीशन दे सकते हैं। और जब आपको लगता है कि स्टार्टिंग करने के बाद आपका टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया, आपको लगता है कि बहुत अच्छा आपका ये बिज़नेस काम चल रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, तब आप प्रॉपर जो है वो वेब डेवलपर को हायर भी कर सकते हैं मंथली पे आप ग्राफिक डिज़ाइनर को भी हायर कर सकते हैं, ठीक है। आप कंटेंट राइटर को भी हायर कर सकते हैं। तो वो टाइम के साथ साथ आपका जो है वो आपको पता चलता जाता है कि आपका जो है वो बिज़नेस सही चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है, ठीक है। आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बिडिंग जॉब्स भी होती हैं, उसके लिए भी आप किसी को हायर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फ्रीलांसिंग डोमेन्स थी। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई स्किल है, आप इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो फ्रीलांसिंग को एज अ बिज़नेस आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हमारे पास अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, टॉपटेल है, गुरु है, पीपीएच है, पीपल पर और लिंक्डइन है, सोशल मीडिया पोस्ट है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, या आपके पास कोई स्किल नहीं है लेकिन आप एक एजेंसी बना लेते हैं, एक कंपनी बना लेते हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं, आप सोशल मीडिया थ्रू के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे इंस्टा पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, आप फेसबुक पे पेज बना सकते हैं, आप अपनी एक एजेंसी की कंपनी की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। और फिर आप उसको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, लोगों तक आपकी सर्विसेज जाएंगी, लोग देखेंगे आपका ऐड तो वो आपकी तरफ आएंगे कि हमें ये काम करवाना है, ठीक है। फिर आप उनको वो काम करवा के आपकी जो टीम होगी जिनको आपने हायर किया हुआ होगा, ठीक है, उनसे आप काम करवाएंगे, अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करेंगे, कमीशन आप देंगे उनको और कुछ आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो फ्रीलांसिंग बिजनेस कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने हमारा जो मेन पर्पस था वो ये था कि स्किल्स के बारे में आपको बताएं, ठीक है। अब आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कौन सी जो स्किल्स हैं वो बेस्ट हैं, ठीक है, और कौन सी स्किल्स हैं जो आपको करनी चाहिए या जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो स्किल्स आपके लिए बेस्ट हैं, जो स्किल्स आपके लिए नहीं बेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ आपने समझना हो या कुछ समझ ना आई हो, ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो है वो वेबसाइट है, आप विज़िट कर सकते हैं talentivtech.com। वहाँ पे सारे कोर्सेज़ की जो है डिटेल अवेलेबल है, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है हर कोर्स की कि किस कोर्स में क्या करवाया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है, आप वो विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ बता भी देती हूँ, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी कोर्सेज़ या स्किल्स आपको दी जाती हैं, ठीक है, वो बहुत अफोर्डेबल उनकी जो है वो प्राइस होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे पास से, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं, ठीक है, जितने भी कोर्सेज सबका ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ का होगा। हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि 3 मंथ में हमने स्टूडेंट को जो है वो एक प्रॉपर उसको तैयार करना होता है, ठीक है। हमारे पास ये होता है कि जब कोई किसी भी कोर्स में आप इनरोल करते हैं, आपको कोर्स जो है वो पहले कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है। उसमें आपको सर्टिफिकेशन भी दी जाती है कोर्स के एंड पे। उसके अलावा कोर्स में जितने भी पेड टूल्स या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं उनका आपको फ्री एक्सेस दिया जाता है, ठीक है, जो कहीं और पे आपको नहीं मिलता।
इसके अलावा जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और ये नहीं है कि कोर्स कंप्लीट हुआ तो आपसे फ्री एक्सेस भी ख़त्म कर दिया, नहीं, आपको फ्री एक्सेस आपका रहता है, ठीक है, उन सॉफ्टवेयर टूल्स पे। इसके अलावा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपका पोर्टफोलियो तैयार करवाया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आपको रेफ़र किया जाता है डिफरेंट कंपनीज़ में। उसके बाद फिर वो आपका इंटरव्यू करते हैं, और उसके बाद आपका जॉब का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो कोर्स के साथ जो है वो साथ साथ चल रहे होते हैं, प्रॉपर अपने फोकस के साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इनरोल तो कर रहे होते हैं लेकिन अपना कोई काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स अगर आप हमारे पास से करते हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जितने भी टूल्स या सॉफ्टवेयर्स हैं रिलेटेड, ठीक है, अगर आप कहीं और से भी करते हैं तो वो आपको सिर्फ 2 टूल्स या सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, ठीक है, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप इनफ है, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा वो कुछ और नहीं सिखाते, या अब ऐसा हुआ है कि साथ वो कैनवा ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई वो एक्स्ट्रा टूल या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते। हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको 9 to 10 सॉफ्टवेयर्स या टूल्स सिखाए जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को गाइड किया जाता है, उसे जो भी प्रॉब्लम हो। दूसरा ये कि जितने भी पेड टूल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप के लेटेस्ट जो वर्जन्स हैं वो आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो कैनवा है उसका आपको फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे पास टूल्स हैं, जैसे फ्री पिक है, और इसके अलावा टूल्स हैं इन्वेटो है, तो इनका आपको फ्री एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि जब आपको इस कोर्स के साथ आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स जो कि सेपरेट करवाया जाता है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स सेपरेट होता है, ठीक है, और उसकी फ़ीस भी 10,000 20,000 ली जाती है, लेकिन हम यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ फ्री करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज आपके लिए हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप वेबसाइट पे जाके इनरोल कर सकते हैं, वहाँ पे सारी जो है वो कोर्सेज़ से रिलेटेड डिटेल अवेलेबल है, वो आप चेक करें, विज़िट करें। कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहे, आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाए चूज़ करना कि कौन सी स्किल की तरफ आप जा सकते हैं या क्या काम आपको अब करना चाहिए, ठीक है।